ये कबूतर इस प्लेन के ऊपर एक घोंसले को बनाती है, फिर उसी घोंसले में अंडों देती है और फिर कुछ दिनों बाद अंडों से चूजे बाहर आ जाते हैं। लेकिन चूजे भूख के मारे चिल्ला रहे होते हैं तो कबूतर चूजों के लिए दाने लेने जाती है। तभी यहाँ प्लेन तेजी से चलने लगती है और ऊपर आसमान में लैंड कर जाती है। बेचारे चूजे डर के मारे चिल्ला रहे होते हैं। तभी अचानक से एक बाज चूजों के ऊपर हमला कर देता है और सभी चूजे नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। कबूतर ये सब देखकर रोने लगता है। कबूतरों का एक झुंड आसमान से गुजर रहा होता है। इधर एक शिकारी कबूतरों पर अपना निशाना साधता है। जाकर तीर एक कबूतर को लगता है। कबूतर अपनी अंतिम सांसों के साथ जमीन पर पड़ा होता है। तभी एक किसान आता है, कबूतर को अपने साथ ले जाता है और उसे प्यार से दबा लगाता है। दिन बीतते हैं, कबूतर ठीक हो जाता है। फिर कबूतर एक घोंसले में अंडे देती है और फिर अंडों से नन्हे चूजे निकलते हैं। किसान कबूतर और उसके बच्चों का ख्याल रखता और एक दिन किसान गायब हो गया। कबूतर ने हर जगह किसान को ढूंढा लेकिन कहीं भी पता न चला। कबूतर अब रोने लगता है। कबूतर सड़क के बीच में एक पपीते का पेड़ लगाता है और बहुत सारे मटके से पानी डालता है। पेड़ बड़ा हो जाता है और फल देना शुरू करता है। कबूतर पपीते से टोकरी भरकर गांव चला जाता है और सभी गांव वाले खुशी खुशी पपीता खाते हैं। तभी कुछ बंदर आते हैं और सारे पपीते तोड़कर नष्ट कर देते हैं। जब कबूतर वापस आता है तो यह देखकर बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। ये बेचारी कबूतर माँ बनने वाली होती है और इस बेचारी कबूतर को गांव में कहीं अंडे रखने की जगह नहीं मिलती है। इसलिए कबूतर गांव छोड़कर जंगल चली जाती है और घोंसला बनाकर रहने लगती है। और फिर कबूतर अंडे देती है और उनसे छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। बच्चे भूखे होते हैं तो कबूतर उनके लिए दाना लेने जाती है। तभी ये भयानक सांप कबूतर को देख लेता है और हमला कर देता है। इधर भूखे बच्चे अपनी माँ को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें उनकी मरी हुई माँ मिल जाती है। बच्चे बहुत रोने लगते हैं। यह कबूतर पटरी पर एक नारियल के पेड़ को लगाता है, फिर उसी नारियल के पेड़ पर पानी डालता है। अब नारियल का पेड़ बड़ा हो जाता है और उस पर बहुत सारे नारियल लगाते हैं। फिर कबूतर पेड़ से नारियल को तोड़ता है और बाजार में बेचने निकल जाता है। तभी यह सांप आता है और पेड़ से लिपट जाता है और पेड़ को तोड़कर नष्ट कर देता है और कबूतर ये सब देखकर रोने लगता है। फिर कबूतर बहुत सारे अंडे देती है और यहाँ मुर्गी भी अपनी झोपड़ी के पास बहुत सारे अंडे देती हैं। कुछ दिनों बाद अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। एक दिन मुर्गी और कबूतर पानी लेने नदी के किनारे जाते हैं और यहाँ एक विशाल सांप मुर्गी के बच्चों को खा जाता है। ये छोटे बच्चे अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। ये सुनकर मुर्गी रोने लगती है। फिर कबूतर इस विशाल सांप से लड़ाई करता है और उसे मार गिरता है। फिर कबूतर रोने लगता है। एक दिन किसान और कबूतर को अपने खेत में एक सोने का मटका मिलता है। किसान मटका को उठाता है और उसे घर ले आता है। फिर किसान मटके में एक किंडर जॉय डालता है और फिर वे जादू से कई सारे बन गए। फिर देखते ही देखते किंडर जॉय का ढेर लग जाता है और झोपड़ी के बाहर किंडर जॉय ही किंडर जॉय थे। फिर किसान और कबूतर ने उन्हें जल्दी से लोडिंग ट्रक में भरा और बाजार में बेच दिया और किसान बहुत अमीर हो गया। लेकिन किसान फिर भी रोने लगा। पहाड़ी के ऊपर एक कबूतर ने अपना घोंसला बनाया था। वहां से नजारा बहुत खूबसूरत दिखता था लेकिन खतरा भी बहुत था। कुछ दिनों में कबूतर ने कई सारे अंडे दिए और कुछ समय बाद अंडों से प्यारे प्यारे 4 चूजे निकले। कबूतर अपने बच्चों को बहुत अधिक प्यार करता था। एक दिन कबूतर अपने बच्चों के लिए खाना लाने निकला लेकिन बदकिस्मती से तभी 4 चूजे में से एक चूजा घोंसले से नीचे गिर जाता है। अब जब कबूतर वापसी आती है तो देखती है एक बच्चा कम है। फिर चूजे अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। कबूतर अपने बच्चे को हर जगह ढूंढती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। फिर कबूतर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।